व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक तमाम अधिकार में से मौलिक अधिकार का स्थान सर्वोपरि है। मौलिक अधिकार के माध्यम से ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है और भारत में मौलिक अधिकार के प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। यह अमेरिका से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि इसमें व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक का जिक्र है, जिसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का विवरण हमें देखने को मिलता है। यह भी समझ लें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की, उसी के ठीक बाद भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी मौलिक अधिकार को संविधान में स्थान दिया। यह वही दौर था जब भारत में भी संविधान का निर्माण हो रहा था और 38 दिनों की विशद चर्चा के बाद मौलिक अधिकार की विशद विवेचना अपने संविधान में की गई। अपने राज्य के नागरिकों को तमाम अधिकार दिए गए जो व्यक्ति के लिए न केवल आवश्यक था बल्कि राज्य के लिए भी दायित्व निर्धारित तय कर दिए गए। इस अधिकार के माध्यम से व्यक्ति के नागरिक के पारंपरिक एवं राजनीतिक अधिकार को सुनिश्चित किया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक के तमाम अधिकार में से आज हम अनुच्छेद 12 का जिक्र कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री पतंजलि शास्त्री ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल बोस AIR 1954 में कहा था, संविधान के भाग 3 का एकमात्र उद्देश्य यह है कि उसमें वर्णित स्वतंत्रताओं तथा अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि राज्य मनमाने ढंग से उसका अतिक्रमण न कर सके। हम मौलिक अधिकार को राज्य के विरुद्ध नकारात्मक अधिकार के रूप में तो देखते ही हैं, साथ ही वह राज्य के ऊपर कुछ दायित्व भी सौंपते हैं। अनुच्छेद 12 में जिस राज्य शब्द की व्याख्या की गई है वह राज्य का कई अर्थों में प्रयोग होता है, जैसे भारत सरकार तथा संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगरपालिकाएं, जिला मंडल, पंचायतें, सुधार, न्यास आदि और अन्य प्राधिकार। अन्य प्राधिकारी शब्द की से आशय है कि ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति का निकाय जो विधि का बल रखने वाले आदेश, नियम, उपविधि या विनिमय बनाने की शक्ति का प्रयोग करता है, जैसे कानूनी नियम बनाने की शक्ति रखने वाला बोर्ड या सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला बोर्ड। प्राइवेट व्यक्ति का कार्य भी राज्य का कार्य हो सकता है। इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि यदि किसी निजी संस्था को राज्य के अभिकरण अथवा उपकरण के रूप में लोक सेवा का कोई दायित्व सौंपा गया हो तो उसे भी अन्य प्राधिकारी शब्दावली के अंतर्गत राज्य माना जा सकता है। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सभी भी राज्य के अंतर्गत माने जाते हैं।
न्यायालय को भी राज्य माना जाता है। हालांकि यह अलग बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेशों के खिलाफ उस न्यायालय को अनुच्छेद 12 के अधीन रिट जारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसे आदेशों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले नहीं कहा जाता है। यह समझ लें कि न्यायालय जब नॉन जुडिशियल फंक्शन करती है तो वह राज्य की श्रेणी में आएगी, परंतु जब जुडिशियल फंक्शन में शामिल होती है तो यह राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। यह समझ लें कि राज्य शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 12 में हुआ है और यह बिहार अथवा उत्तर प्रदेश अथवा अन्य राज्य की तरह इसे नहीं देखा जाता है, बल्कि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए ये राज्य है। और यदि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसके खिलाफ आप कोर्ट जाते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा जो कही गई है, आप इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि केंद्र में जैसे सरकार होती है और संसद होती है, तो ये राज्य हो गया। राज्य स्तर पर सरकार होती है, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, ये राज्य हो गया। स्थानीय स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, ये सारी राज्य के अंतर्गत आता है। अन्य प्राधिकरण के तहत सरकार द्वारा संचालित अन्य संस्थान जो होती है यह राज्य के रूप में माना जाता है। अन्य संस्थाएं को भी आप राज्य कहते हैं, जैसे पुलिस हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, LIC हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंक हुआ, ये सभी राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित की जाती है। BCCI हुआ, इसको भी आप राज्य मानते हैं।